हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं लियो के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए ये जो जुलाई का मंथ होगा ये क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज हो सकती हैं, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो, क्या ब्लेसिंग होगी, क्या थीम होने वाला है। सो लेट्स सी कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के मंथ का थीम, चैलेंज, गाइडेंस एंड एक गिफ्ट। ओके, सो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूँ, स्टार्ट करते हैं थीम से। सो यहाँ पे आया है हियर एंड नाउ, ओके, एंड इसमें लिखा है यू आर हियर, ओके, एंड साथ में पास्ट एंड फ्यूचर। सो ये जुलाई का जो मंथ होगा ना, पहली बात तो ये कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ बहुत अमेजिंग तो होगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलने वाला है। बहुत सारे इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें एकदम से होने लग जाएंगी। ओके, तो आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो कि अभी तक तो ऐसी एनर्जी चल रही थी, अब एकदम से क्या हो गया। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, इन द मंथ ऑफ जुलाई तो एकदम आपको बेफिक्र रह सकते हो। आपको इतनी टेंशन लेने की नीड है ही नहीं जुलाई के मंथ में, जितना मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, एक चीज़ पे जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको माइंडफुलनेस पे प्रैक्टिस करनी है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपका 100% फोकस सिर्फ उसी चीज़ पे है। अगर आप अपने दांत ब्रश कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ उस पर होना चाहिए। अगर आप टैरो रीडिंग सुन रहे हो तो आपका फोकस उसी पे होना चाहिए। आप अपने पर्सन से बात कर रहे हो, पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आपका फोकस सिर्फ उन पे होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि 100% प्रेजेंट रहना। तो जितना ज़्यादा जुलाई में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, उतना ज़्यादा आप सेंटर्ड रह पाओगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। ना आपको फ्यूचर का फियर होना चाहिए और ना ये फियर होना चाहिए कि पास्ट में जो आपने मिस्टेक्स की हैं या पास्ट में कुछ गलतियाँ जो हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जो मिस हुई है, कहीं वापस ना हो जाए। ये सब आपके अंदर बिल्कुल भी थॉट्स या फियर्स नहीं होने चाहिए। कमिंग टू कि क्या चैलेंज आ सकता है, तो यहाँ पे आया है सेरेंडिपिटी। चैलेंज में मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपको एकदम से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि एकदम से आपको कोई जगह बदलनी पड़ सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एकदम से जॉब चेंज होना, आपकी एकदम से पोजीशन चेंज हो सकती है करियर में, ठीक है। एकदम से कोई एक्सपेक्टेशन आ सकती है, एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो जितना ज़्यादा आप फोकस रहोगे प्रेजेंट में, उतना ज़्यादा आसानी से आप इन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को, एकदम से जो चेंजेस हो रहे हैं, इनको आप संभाल पाओगे। ओके, इनको आप मैनेज कर पाओगे, इनके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। रही बात आपकी ब्लेसिंग की, कि क्या ब्लेसिंग होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो यहाँ पे आए हैं राउंड एंड राउंड। जो भी आपके पैटर्न्स हमेशा से पास्ट में रहे हैं, ठीक है, जो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ के पैटर्न्स भी हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ से सेम चीज़ रिपीट होती आ रही है, वो पैटर्न्स यहाँ पे टूटते हुए दिख रहे हैं। जो लेट्स से कि आप प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते थे, हर चीज़ को आप टालते बहुत ज़्यादा थे, आपके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, आप कोशिश करते थे लेकिन हमेशा आप उस साइकिल को तोड़ नहीं पाते थे, तो वो साइकिल अब यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है। किसी को कुछ एडिक्शन थी, आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते थे, आपने बहुत ट्राई किया मूव ऑन होने का, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं लियो राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होने वाली हैं। ओके, तो ये आप चीज़ें कर पाओगे, जो आप पहले नहीं कर पाते थे वो जुलाई का मंथ आपसे करवा देगा। कमिंग टू कि क्या आपके लिए गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडेंस है नेवर एंडिंग स्टोरी। बिल्कुल भी विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जाना। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपके पास वो सब होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई जो आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको लैक वाली एनर्जी फील नहीं होगी, आपको कुछ अनएक्सपेक्टेडली एकदम से कुछ करना पड़ जाए, ठीक है, आप प्रिपेयर्ड भी नहीं हो उस चीज़ के लिए। जस्ट नो कि आपके साथ वो चीज़ हो ही इसलिए रही है बिकॉज गॉड जानते हैं, यूनिवर्स जानते हैं कि आप प्रिपेयर्ड हो। ओके, सो इसलिए अपने आप को डाउट नहीं करना, सेल्फ डाउट नहीं करना। फेथ वाली एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यूनिवर्स के ऊपर जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, तो इसकी एनर्जी मुझे काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रही है। ओके, और थोड़ा सा मुझे ना एक ये भी लग रहा है कि स्पेशली लव लाइफ को लेके, जो लोग अपनी लव लाइफ को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं, ओके, वो कन्फ्यूजन
हटने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, इट्स जस्ट दैट कि आपको थोड़ा सा अपनी नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपका हमेशा येस एंड नो रहता था अपनी रिलेशनशिप में, अपनी किसी सिचुएशन में, लव लाइफ की, तो वहाँ पे क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। तब जाके आपको वो असर्टिवनेस आती हुई दिख रही है, तब जाके आप एक सही जजमेंट बना पाओगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। यही कुछ मैसेजेस थे सिंह राशि वालों के लिए। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।